वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वफाकी काबीना ने उमर सरफराज सीमा को गवर्नर पंजाब के ओहदे से हटाने के फैसले की तौसीक कर दी। काबीना ने फवाद असदुल्ला खान को मुस्तकिल DGIB तैनात करने की मंजूरी दे दी। ग्रेड 21 के फवाद असदुल्ला खान को गुज़िश्ता माह DGIB का चार्ज दिया गया था। इसी हवाले से बात करेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताएगा। जी बिल्कुल, पहले तो काबीना ने जो है गवर्नर पंजाब से कल जो उनको डिनोटिफाई किया था उसके फैसले की तौसीक की है और उसमें तमाम काबीना अरकान ने कहा है कि सदर ममलिकत जो ये मुस्तरद की थी समरी उस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और साथ ही साथ सबसे अहम जो चीज़ है कि काबीना को जो अदालती फैसले थे और उसके साथ जो प्रेसिडेंट थे वो तमाम सर उससे आगाह किया, कानूनी निकाल से आगाह किया और काबीना ने तौसीक की है उमर सरफराज सीमा के को हटाने की। उसके साथ जो फवाद असदुल्ला खान है उनको मुस्तकिल DGIB जो है वो तैनात करने की भी मंजूरी दे दी है। फवाद असदुल्ला खान जो है वो अब मुस्तकिल DG होंगे। ग्रेड 21 के फवाद असदुल्ला खान को गुज़िश्ता माह DGIB का चार्ज दिया गया था शहबाज शरीफ की तरफ से। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इनको नोटिफिकेशन जारी किया था और एक जो कमांडेंट IB अकेडमी के तौर पर भी ये खिदमात अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब इनको मुस्तकिल तौर पर जो है DGIB जो है वो तैनात कर दिया है। इसके साथ जो सबसे अहम जो चीज़ है कि जो चेयरमैन वापदा है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन, उनका इस्तीफा जो है वफाकी काबीना ने मंजूर कर लिया है और उसके साथ ही मेंबर फाइनेंस वापदा नवीद अजहर चौधरी को चेयरमैन वापदा का इजाफी चार्ज देने की भी मंजूरी दी है। नवीद अजहर चौधरी को जो है वो 3 माह के लिए चेयरमैन वापदा का इजाफी चार्ज जो है वो देने की मंजूरी जो है वो दी है। उसके साथ जो सबसे अहम जो चीज़ है कि काबीना ने पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड माहदे में मुसलसल चौथी बार जो है वो तौसीक कर दी है। ट्रांजिट ट्रेड माहदे तक जो है इसकी मंजूरी जो है वो दी गई है कि वफाकी काबीना जो नए ट्रांजिट ट्रेड माहदा जो होगा उस तक ये जो है कंटिन्यू करेगा और वज़ारत तिजारत ने ट्रांजिट ट्रेड माहदे में मजीद 6 माह तौसीक जो है वो समरी पेश की थी आज काबीना में और 11 फरवरी 2021 को जो है ये पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड का माहदा जो है वो ख़त्म हुआ था। और इसके साथ ही दीगर जो अहम अमूर हैं, सियासी अमूर हैं, तवानाई के जो मामला है उस पर तफसीली जो है वफाकी काबीना ने जो है आज बात की है। स्पेशली तौर पर जो बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से भी पानी के मामला पर जो है वो बात हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी, आपने तफसीलन इस मामले के हवाले से हमें आगाह किया। वफाकी काबीना ने चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। मेंबर फाइनेंस वापडा नवीद असगर चौधरी को चेयरमैन वापडा का इजाफी चार्ज देने की मंजूरी दे दी गई है। नवीद असगर चौधरी को 3 माह के लिए चेयरमैन वापडा का इजाफी चार्ज देने की मंजूरी दी गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की असम्बली सेक्रेटरीट आमा चौधरी परवेज इलाही ने गवर्नर पंजाब का चार्ज नहीं लिया। चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट में दफ्तरी अमूर अंजाम दिए। चौधरी परवेज इलाही गवर्नर पंजाब को डीनोटिफाई करने के मामले पर मुशावरत करेंगे। मजीद भी बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली अकबर, बताएगा इस हवाले से। जी, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही अब से कुछ देर पहले पंजाब सेक्रेटरीट आए हैं जहाँ पे उन्होंने पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट के जो सरकारी अमूर हैं उसको अंजाम दिया। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का ये कहना था कि अभी तक उन्होंने कायम मकाम गवर्नर का चार्ज वाला उनका ये कहना था कि वो कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। तमाम जो कानूनी माहिरीन हैं और आईनी माहिरीन हैं उनसे मुशावरत का सिलसिला जारी है। उसके बाद ही फैसला किया जाएगा कि आया कायम मकाम गवर्नर का चार्ज देना है या नहीं। ठीक है अली अकबर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ का कहना है कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा को हुकूमत की जानिब से डिनोटिफाई कर दिया गया है। अब उनके पास ओहदे पर रहने का कोई आईनी, कानूनी और अखलाकी जवाज़ नहीं। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। कोई मुश्किलात नहीं है, ज़िद अगर कोई करे तो उसका तो कोई नहीं हो सकता। जो आइन है और कानून वो अपना रास्ता ख़ुद बनाता है। गवर्नर साहब जो हैं उनका ओहदा अब ख़त्म हो चुका है, उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है। आइन में ये है कि दूसरी मरतबा अगर समरी जाती है तो 10 दिन के अंदर अंदर अगर वो कुछ भी उस पर जवाब नहीं देते तो ऑटोमेटिकली गवर्नर का ओहदा ख़त्म हो जाता है। तो अभी तक सदर तो कह रहे हैं समरी मुस्तरद कर दी है, वो गवर्नर साहब वहाँ पर चिमटे हुए हैं, कह रहे हैं कि मैंने छोड़ना नहीं होता। देखिए बात यह है कि सब ओहदे जो हैं
ये बहुत काबिल एहतराम है और उन पे जो लोग बैठे हुए हैं वो भी बहुत काबिल एहतराम। कानून और आइन की पासदारी हम सबका फ़र्ज़ है। आर्टिकल 5 जो है वो हमें बताता है कि आइन जो है वो मुकद्दम है और उसकी पैरवी करना हमारे पे फ़र्ज़ है, ख़ास तौर पे जो लोग आइनी ओहदों पे बैठे हुए हैं। बात यह है कि मामलात को सुलझाना चाहिए और कोई भी ओहदा जो है वो ऐसा नहीं होता जिस पे आदमी ज़बरदस्ती बैठ सके, और ज़बरदस्ती बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ओहदे जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इज़्ज़त और तकरीम के होते हैं और ख़िदमत के होते हैं। और अगर एक गवर्नर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का जो है प्लेजर खो बैठे हैं तो फिर वहाँ पे रहने का कोई जवाज़ नहीं है, इखलाकी तौर पे भी, आइनी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी। अच्छा अशरफ साहब, हाँ साहब, ये बताएं कि जिन हालात में आपने ये ओहदा संभाला अटॉर्नी जनरल का, आपका ओहदा एक वफाकी वज़ीर के बराबर है। आप ना सिर्फ चेयरमैन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हैं, बल्कि इस वक्त जो बहुत सी कानून साजियाँ हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन का मामला भी है, आगे इंतखाबात आ रहे हैं, तो क्या आइडियाज़ हैं, किस तरह इन मामलात को आगे लेके चलेंगे, जबकि हुकूमत जो है वो चंद वोटों पे जो अक्सरियत है चंद वोटों से उनकी है। इस वक्त आपके पास चैलेंज भी ज़्यादा हैं, क्या क्या आइडियाज़ होंगे कि इस मुश्किल वक्त से आप हुकूमत को निकाल सकें? देखिए, मखलूत हुकूमत जो है वो हमेशा चंद वोटों पे ही होती है। पिछली हुकूमत भी उतने ही वोटों पे थी जितनी ये हुकूमत है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है और ये कोई चैलेंजेस नहीं होते। चैलेंजेस उस वक्त होते हैं जब आप काम को सही तरीके से न करें। कानून के शोबे में हर रोज़ एक चैलेंजिंग दिन होता है, हर रोज़ कोई नई प्रोपोजिशन होती है, और अगर आप नेक नियति से काम करें तो चाहे वो बार काउंसिल है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स हैं, आप अगर नेक नियति से काम करेंगे तो वो चैलेंजेस नहीं रहते, वो आपके लिए एक राह मुतय्यन करते हैं, और आप उस राह पे अगर नेक नियति से चलते रहें तो आप मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी नईम मीर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। करनी थी ओ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने के लिए इमरान खान, तुम और तुम्हारे हवारी काफी थे, तुमने की है साजिश पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ, तुम्हारे हवारियों ने की है, तुम्हारी टीम ने की है, तुम्हारे करप्ट टोले ने की है। और खान, मुझे एक बात बताओ, और न्याजी ये बताओ हमें, और तुम 2 लाख रुपए की तनख्वाह में कहते थे मेरा गुजारा नहीं होता, आज तो वो 2 लाख रुपया तनख्वाह भी नहीं तुम्हारी, बेरोजगार हो तुम, तुम्हारा तो कोई कारोबार भी नहीं है। तो बताओ ये आज तुम्हारे खर्चे कौन उठा रहा है? तुम्हारे ये करोड़ों रुपयों के जलसे कैसे हो रहे हैं? कौन पैसा लगा रहा है? कहां से आ रहा है तुम्हें पैसा? हमें जवाब दो। तुम तो कहते हो मैं तो कोई कारोबार ही नहीं करता, मैं तो कोई कारोबार ही नहीं है। तुम झूठे हो, तुम फ्रॉडी हो, दगाबाज हो। हमें बताओ करप्शन का माल तुमने कहां कहां छुपाया है, किस किस के पास रखवाया है, हमें बताओ। ना तुम बचोगे ना तुम्हारी गोगी बचेगी इंशाल्लाह। खान, याद रखना, पाकिस्तान के ताजर इस मुल्क को चाहते हैं कि चले, और हम अपना आज बयानिया दे रहे हैं मीडिया के सामने। हमारा बयानिया है पाकिस्तान को चलने दो, और जो कोई पाकिस्तान को नहीं चलने देगा वो हमारा नंबर 1 दुश्मन होगा। और जो चाहेगा कि पाकिस्तान ना चले वो होगा मीर जाफर, वो होगा मीर सादक, और वो इमरान खान तुम हो। हम इमरान न्याजी को तुम हो। और हम एक और बात भी कर दें, हम बहुत जल्द मशावरत कर रहे हैं कि हम बहुत जल्द इस पर कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं पाकिस्तान चलने दो पे। हम इस मौजू पे पूरे मुल्क में राब्ते कर रहे हैं, और हम ताजरों की, बिजनेस कम्युनिटी की हम एक मशावरती कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, इस्लाह में बुलाएंगे, तमाम मराकज़ में बुलाएंगे, और फिर हम उसमें फैसले करेंगे। इमरान खान साहब, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप बाज आ जाएं, वरना जनाब सिपा सलार और आईनी इदारे सुने, आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें। क्या ताजराने लाहौर और पाकिस्तान आप इमरान खान की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हो? हाथ खड़ा, सारे हाथ खड़ा करके, सारे, क्या इमरान खान की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हो?
क्या इमरानी फितने को शर्मंगेज समझते हो? क्या इमरानी फितने का खात्मा चाहते हो? क्या मुल्क में अमन चाहते हो? क्या रियासत का कारोबार चलता करना चाहते हो? क्या चाहते हो पाकिस्तान तरक्की करे? तो इमरान खान को हटाना होगा। बिल्कुल हटाना होगा। इमरान खान को, इमरान गो नियाज़ी गो, गो नियाज़ी गो, गो नियाज़ी गो। ये गो कहाँ है? ये जेल है, जेल। ये गो का मतलब है कि इसको जेल में डालो, नियाज़ी को, और इसको जेल में, इसको मई जून की जेल जब इसको होगी और इसको मसक कर देंगे और इसको पिट निकलेगी और इसको समझ आ जाएगी कि जेल होती क्या है। इसने देखी नहीं आज तक जेल। ये अनोखा लाडला है। बड़े हो गए लाड, बड़े हो गए लाड, देख लिए तुम्हारे लाड। मैं कौमी ताजर इत्तेहाद के जो रहनुमा है मलिक खालिद साहब, आपसे दरखास्त करूंगा। हम सब फौजी हैं, पाक फौज हमारी है। हम सब फौजी हैं, पाक फौज हमारी है। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जनरल कमर जावेद बाजवा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नई मीर की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क में पानी की किल्लत का मसला उठा दिया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने कहा कि पानी की किल्लत की एक बड़ी वजह इरसा की जानिब से सूबों को पानी के जायज़ हिस्से की फराहमी में खलल है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क में पानी की किल्लत का मसला उठा दिया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने कहा कि पानी की किल्लत की एक बड़ी वजह इरसा की जानिब से सूबों को पानी के जायज़ हिस्से की फराहमी में खलल है। इसी हवाले से बात करेंगे। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान बताएगा। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वफाकी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क में पानी की किल्लत का मसला उठाया और ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुल्क भर में पानी की किल्लत की वजह से अवाम दिलखशोश काश्तकार मसाइल का सामना कर रहे हैं। पानी की किल्लत की एक बड़ी वजह अरसा की जानिब से सूबों को पानी के जायज़ हिस्से की फराहमी में खलल है। जबकि आज के इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि खाद के दौरान और पानी की तरसीम के निज़ाम में गुज़श्ता हुकूमत की बद इंतजामी की वजह से खास तौर पर ज़रूरी इलाके में फसलों को नुकसान हुआ है। सिंध हुकूमत ने गैस पावर जनरेशन प्लांट लगाने की तजवीज़ दी तो माजी की हुकूमतों ने इस मंसूबे को रद्द कर दिया। और काबीना इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा और ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि मुल्क में एक फूड सिक्योरिटी टास्क फोर्स बनाई जाए ताकि हम मुमकिन ग़ज़ाई बहरान का मुकाबला कर सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान जावेद आपका। जेहलम में तहरीक इंसाफ जलसे के लिए स्टेडियम की दीवारें ही तोड़ डालीं। 4 मरकजी दरवाज़ों के बावजूद स्टेडियम की दीवारें तोड़ दी गईं। तहरीक इंसाफ ने मीडिया को कवरेज से भी रोक दिया। इसके अलावा आपको बताएं कि तमाम चैनल्स की DSNGs के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। फवाद चौधरी का कहना है कि अपनी प्राइवेट प्रोडक्शन से सबको लिंक देंगे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। जेहलम में तहरीक इंसाफ जलसे के लिए स्टेडियम की दीवारें ही तोड़ दी गईं। 4 मरकजी दरवाज़ों के बावजूद स्टेडियम की दीवारें तोड़ी गई हैं। तहरीक इंसाफ ने मीडिया को कवरेज से रोक दिया है। एक के अलावा तमाम चैनल्स की DSNGs के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे राजा वकार हमारे साथ मौजूद हैं। राजा वकार, क्या वजूहात सामने आ पा रही हैं? ये कि आज इमरान खान जेहलम में ज़मीर जाफरी स्टेडियम में जलसा करने के लिए आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के बड़े सख्त मेजर्स लिए जा रहे हैं और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मुतअद्दिद गेट होने के बावजूद इस ज़मीर जाफरी स्टेडियम की दीवार तोड़ के VIP जो यहाँ के शुरा आ रहे हैं उनके लिए रास्ता बनाया जा रहा है। लेकिन हमने देखा है कि जब भी ज़मीर जाफरी स्टेडियम में होता है, कोई भी जलसा होता है, तो उसकी दीवारें तो तोड़ दी जाती हैं लेकिन बाद में इन दीवारों को मरम्मत नहीं किया जाता। आज भी ऐसा ही किया जा रहा है कि ज़मीर जाफरी स्टेडियम की एक दीवार को तोड़ा गया है और उसके लिए VIP जो शुरा हैं उनके लिए रास्ता बनाया गया है। लेकिन अब ये देखना है कि इस जलसे के बाद वो दोबारा इस दीवार को बनाते हैं या हस्बे साहब का रवायत वो इसी तरह इस दीवार को फिर भी छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, हमेशा की तरह इस बार भी दीवार तोड़ी गई है। देखते हैं कि अब ये दोबारा इसकी मरम्मत होती है या नहीं होती। आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका।
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के बयान को आइन शिकनी के ऊपर गुंडागर्दी करार दे दिया। बोली, आइन शिकनी और फिर गुंडागर्दी के बाद आइन के तकाज़ों की बात करना इमरान खान की सियासी मुनाफिकत है। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इमरान साहब, आप किसे धोखा दे रहे हैं? आप तो दिन के उजाले में आइन को पामाल करते और गुंडागर्दी करते हैं। आपको बताएं कि डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इंटरबैंक में डॉलर आज मजीद ₹1.13 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹187.53 से बढ़कर ₹188.66 का हो गया। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल। इंटरबैंक में डॉलर आज मजीद ₹1.13 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹187.53 से बढ़कर ₹188.66 का हो गया। जबकि डॉलर महंगा होने से मईशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। सदर कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर राशिद सिद्दीकी का कहना है कि नए माली साल के बजट में टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स ना लगाया जाए। टैक्स नेट बढ़ाने से आमदनी बढ़ेगी तो IMF बात मानेगा। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ बताएगा की कदम मुसलसल उतार चढ़ाव और उसके साथ साथ बजट जो है अगले माली साल का वो सर पे है। उसके बावजूद सनतकार क्या देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता नहीं किया गया है। राशिद साहब, क्या देख रहे हैं? बजट भी सर पे है और रुपए की कदम में तेज़ी से उतार चढ़ाव के क्या असरात देख रहे हैं? देखें, असरात तो डेफिनेटली सब मईशत का सत्यानाश है और मईशत डेफिनेटली जो शहबाज शरीफ आए हैं और इनको जिन हालात में मईशत मिली है तो वो तो ICU का ऑलरेडी शिकार थी, बल्कि CCU का शिकार थी। तो मुश्किल हालात थे और उनके आने से पहले डॉलर भी आपने देखा होगा 190 रुपये पे चला गया था। जो आपकी स्टॉक मार्केट है वो भी इंतहाई डिक्लाइन पे जा रही थी। जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं, अगर इन्हीं पे आप टैक्स का बोझ लाते जाएंगे और अगर इस गवर्नमेंट ने अब आने के बाद अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं करा और टैक्स नेटवर्क को नहीं बढ़ाया तो मैं समझ लूँ कि जो हालात होंगे और जो रही सही जो बची खुची मईशत है वो भी बर्बाद हो जाएगी। और फाइलर नॉन फाइलर का चक्कर बिल्कुल टोटल ख़त्म करना पड़ेगा। सिर्फ एक रखना पड़ेगा और वो सिर्फ फाइलर रखना पड़ेगा कि जो कारोबार कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो 1 अरब रुपए का कर रहा है, चाहे वो 1 अरब रुपए कर रहा है, उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो आपका मुल्क आगे चलेगा और हुकूमत के पास रेवेन्यूज़ होंगे और जब आपके पास टैक्स होंगे, रेवेन्यूज़ होंगे, टैक्स आर होंगे तो आप जाके IMF के साथ अपनी मर्जी की मनमानी बार्गेनिंग भी कर सकेंगे। लेकिन जब आपके पास रेवेन्यू नहीं होगा, जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो फिर जब आप IMF के पास जाएंगे तो आपको उनका डिक्टेशन मांगना पड़ेगा। जी, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे जो बहुत अहम जो तजावीज़ दी हैं कि नए बजट में कहा है कि जो टैक्सों का बोझ है उसको कम करना होगा, सनतों को चलाना होगा, रोजगार के मौके। बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 63(1)G अदलिया, फौज की तज़हीक और नजरिया पाकिस्तान से मुतालिक है। इसकी खिलाफ वर्जी ज्यादा संगीन जुर्म है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली ताहयात है। जब तक नाअहली का डिक्लेरेशन अदालत खत्म ना करे नाअहली बरकरार रहेगी। यूटिलिटी बिल्स की अदम अदायगी पर नाअहली ताहयात नहीं हो सकती। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि उम्मीदवार इलेक्शन से पहले बिल अदा कर दे तो क्या तब भी नाअहल होगा, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि बिल अदा करने के बाद नाअहली खत्म हो जाएगी। समाअत कल 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अकबर इस बाबर का कहना है कि इमरान खान खुद को आइन और कानून से बालातर समझते हैं। जलसों में कहते हैं कि इस्लामाबाद पर धावा बोलो। मीर जाफर और मीर सादिक का हवाला अफसोसनाक है। आइन को तोड़ने वाले मीर जाफर और मीर सादिक हैं। इमरान खान आजकल कहते हैं अपनी आखिरत संवारो। आपसे पूछता हूं आप अपनी आखिरत कब संवारेंगे। वो इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तो खान साहब आजकल तकरीरों में जो बातें कर रहे हैं मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। एक वो ये कहते हैं कि अपनी आखिरत को संवारो, सच हक और गलत के दरमियान में तफरीक करो, अब मेरे साथ हो और इस्लामाबाद पे धावा बोलो। ये वो बारहा कह रहे हैं कि अपनी आखिरत को संवारो। खान साहब, मैं आपसे पूछता हूं कि आप कब अपनी आखिरत को संवारेंगे। दूसरी आप बात करते हैं
आजकल ये बहुत चला हुआ है मीर जाफर और मीर सादिक का हवाला, जो कि बड़ा अफसोसनाक है। खान साहब, मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो मॉडर्न डे मीर जाफर और मीर सादिक हैं, वो लोग हैं जो आइन को तोड़ते हैं। ये है मीर जाफर मीर सादिक। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए हर हाल में इमरानी फितने को रोकना है। पाकिस्तान में फितना और इंतशार की इब्तदा 2014 के धरने से हुई। गुज़िश्ता हुकूमत में डिप्टी स्पीकर ने गैर आइनी इक़दाम उठाए। एक डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 5 का सहारा लेकर आइन से खिलवाड़ किया। एक डिप्टी स्पीकर जब आर्टिकल 5 का सहारा लेकर आइन से खिलवाड़ करता है, ये फितना उस वक्त बोया गया जब 2014 में चीन का प्रेसिडेंट आ रहा था और यहां फसाद कर रहे थे। क्या उस वक्त किसी ने तो स्पेस दी होगी ना, किसी ने तो हैंडलिंग की होगी ना। इमरानी फितने को यहां खत्म किया जाए जो दीन के हवाले से खास तौर पर सर उठा रहा है। वजह, आप एक तरफ वो साजिश कर रहे हो जो दुनिया करना चाहती है इस मुल्क के अंदर, कि इस मुल्क के अंदर फसाद बरपा हो, खून रेजी हो। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का निशाना 22 करोड़ अवाम खाली नहीं है, आप न्यूक्लियर पावर है। तरीन ग्रुप के ओन चौधरी को वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुशीर तैनात कर दिया गया। ओन चौधरी वजीर आजम के मुशीर बराए सियाहत और खेल होंगे। वजीर आजम के एडवाइस पर सदर ने मंजूरी दे दी। ओन चौधरी का ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। आपको बताएं कि तरीन ग्रुप के ओन चौधरी को वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुशीर तैनात कर दिया गया। लाहौर गुलबर्ग के एच ब्लॉक में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की रिहाइशगाह के 12 कमरों के होम अप्लायंसेज और लाइट्स चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। बुजदार सरकार 2020 में हिजवेरी हाउस की नीलामी कराने की कोशिश की। दौरान नीलामी साबिक वजीर खजाना के घर के AC लाइट्स चोरी हो गए। इसी हवाले से बात करेंगे, राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद, बताएगा क्या मामला है ये? बिल्कुल जी, ये मामला कुछ इस तरह से कि गुलबर्ग एच ब्लॉक में साबिक वजीर खजाना मोहम्मद इसहाक डार की रिहाइशगाह थी, जिसको उनके एब्सकॉन्डर होने पर जो है वो नीलाम करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद उसको जो है वो पनाहगाह का दर्जा भी दिया गया। ताहम बुजदार सरकार ने 2020 में हिजवेरी हाउस की नीलामी करवाने की कोशिश की, लेकिन नीलामी नहीं हो सकी। आपको ये बताएं कि इस दौरान ही जो है वो 12 कमरों के होम एम्प्लाइज और लाइट चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। ताहम अब चूंकि इंतजामिया ने लाहौर की इंतजामिया ने दोबारा कंट्रोल इसका संभाला है और अब बताया जा रहा है कि सफाई सुथराई के दौरान जो है वो ये जो अशिया है वो गायब हुई हैं। आपको बताएं कि 4 कनाल 17 मरले के हिजवेरी हाउस की मुकम्मल वॉशिंग और सफाई सुथराई भी करवा दी गई है। चोरी होने वाली आइटम्स इंतजामिया के लिए सर बन चुकी हैं, क्योंकि ये तमाम तर जो अशिया हैं मुमकिन तौर पर सरकारी खजाने से खरीदी जाएंगी। और 2020 में चूँकि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की रिहाइशगाह को पनाहगाह भी बनाया गया था और इंतजामिया ने पनाहगाह को अब फिलहाल ख़त्म कर दिया। 12 कमरों पर मुश्तमिल 4 कनाल 17 मरले की कोठी की सरकारी बोली जो है वो उस वक्त 18 करोड़ 50 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी, जिसकी जो इंतजामिया की एक कोशिश थी, बुजदार सरकार की कोशिश जो है वो नाकाम हुई। ताहम अब चूँकि दोबारा कब्जा इसहाक डार की फैमिली को, उनके पर्सनल स्टाफ को दिए जाने के हवाले से जो है वो तमाम तर मामला जो है वो मुकम्मल कर दिए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद आपका, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया। सेक्रेटरी कानून और इंसाफ ने एडवोकेट जनरल अहमद अवैस को हटाने की समरी वज़ीर आला को अरसाल कर दी। समरी के मुताबिक आइन के आर्टिकल 140, आर्टिकल 105 गवर्नमेंट पंजाब के रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत हुकूमत के पास एडवोकेट को तैनात या हटाने का इख्तियार है।
आगे बढ़ें और आपको खबर के हवाले से आगाह करें। रहीम यार खान में नहरी पानी की शदीद कमी है। मौसमी असरात और बीमारियों के हमलों से आम की फसल शदीद मुतासर हुई। आम के बागात की पैदावार पिछले साल की निस्बत सिर्फ 70 से 80% कम रह गई। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर हसीब अकबर कहते हैं कि वायुबंदी और आंधी से भी आम की पैदावार मुतासर हुई है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल रहीम यार खान में इस वक्त चाचना शरीफ, हामिदपुर, ज़ाहिरपीर, रुकनपुर, सरदारगढ़ और मियाँ वाली कुरैशिया के बागबान और आम के जो व्यापारी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि नहरी पानी की कमी और इसके साथ साथ बीमारियों ने आम को जकड़ा है और इसके साथ साथ टेम्परेचर में भी जो है बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हुआ है, जिसकी वजह से आम की पैदावार बहुत ज़्यादा कम हुई है। इसी हवाले से जानते हैं हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ज़री माहिर भी हैं और इस इदारे को बेहतर तरीके से जानते भी हैं, हसीब अकबर साहब। देखिए जी, आम को फलों का बादशाह कहा जाता है, लेकिन इस साल फलों का बादशाह जो है ना वो शदीद मसाइल का शिकार है। हमारे रहीम यार खान की अगर हम बात करें तो तकरीबन 47,000 एकड़ पर आम के बागात हैं, लेकिन इस साल फरवरी में टेम्परेचर कम था तो उसकी वजह से जो है फ्लावरिंग लेट हुई है। उसके बाद जैसे ही मार्च में फ्लावरिंग हुई है तो टेम्परेचर यकदम अचानक जो है ज़्यादा हो गया है। उससे जो है ना हमारी पोलिनेशन जो है वो शदीद मुतासर हुई है। कीड़ों के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पे बोरर्स का हमला हो सकता है, उसके बाद फल की मक्खी का हमला हो सकता है। तो ज़िम्मेदार जो है बागबान हजरात हमारे महकमा ज़राअत के अमले से रब्ता करके अगर इन केस किसी बीमारी का या कीड़े का हमला होता है तो फ़ौरन स्प्रे करें। बिल्कुल, हमें बताया गया कि क्या वजूहात हैं कि आम की पैदावार मुतासर हो गई और इसका हाल भी बताया गया कि पानी की कमी ना आने दी जाए जहां स्प्रे की ज़रूरत हो, और इसके साथ साथ ज़री माहिरीन और महकमा एग्रीकल्चर की जो टीमें हैं उनसे भी मुसलसल बागबान जो है राब्ते में रहें ताकि इस फसल को महफूज किया जा सके। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।